हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस में हम न्यूट्रिशन कर रहे थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा पे हमने लास्ट सेक्शन किया था। वहाँ पर हमने न्यूट्रिशन इन वन सेल दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया। ड्यूरिंग न्यूट्रिशन कौन कौन सी प्रोसेस होती है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जैसा मैं आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि जो 5 प्रोसेसेस है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम यानी ह्यूमन बींग्स में भी वही होगा, एनिमल्स में भी ये 5 प्रोसेसेस होती है ना। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो कौन कौन से ऑर्गन और कौन कौन से ऑर्गन्स की हेल्प से होता है ना, वो हमको स्टडी करने का है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रोसेस इन डाइजेशन है ना, ये एक सेक्शन है ही उसका जिसमें हमको डाइजेशन की प्रोसेस स्टडी करने की है। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मींस व्हाटएवर वी आर टेकिंग एज अ फूड, हाउ इट विल डाइजेस्ट एंड कन्वर्ट लास्टली इनटू ग्लूकोज, देन इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी और द सेल एंड assimilated into the various part of the body. Lastly, indigested food is removed out of the body, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कौन कौन से ऑर्गन के थ्रू गुजरता है, कौन कौन से ऑर्गन से होता है, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें वर्क करती हैं, कौन से एक्टिवेटर्स जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं इसमें वर्क करेंगे, वो सारा हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने का है। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और पढ़ने जो मेथड है, बुक का जो मेथड है थियोरेटिकल ऐसे विदाउट पॉइंट्स, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हम उसको सेक्शन में पढ़ेंगे। आप पूरा सेक्शन मेरे अकॉर्डिंग स्टडी करके उसके बाद बुक गो थ्रू करोगे तो आपको बुक का बहुत इजी लगेगा। बुक में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी हैं जो आपको टाइम टू टाइम यहाँ से नोट डाउन करनी है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, या पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में पूछ लिया या किसी का फंक्शन पूछ लिया, वो मैं आपको बता दूंगी ड्यूरिंग सेशन। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही लिखना है ना। तो पैराग्राफ में नहीं, पैराग्राफ में आपको लिखना है और पॉइंट्स जो है वो रैंडम यानी 1 2 3 4 5 नंबर लगा के ऐसे पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। ऑर्गन वाइज हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो ऑर्गन वाइज आपको पॉइंट्स बनाने के रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स देख लो, इसको हमने कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्गन्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में बदल दिया है, मतलब डिवाइड किया है। ऑर्गन्स में अगर हम स्टार्ट करते हैं फूड के इंजेक्शन से तो माउथ, फिर पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो नेक में प्रेजेंट रहती है ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये तो हो गए ऑर्गन्स विच आर रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको हम डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसे पार्ट्स देखेंगे जैसे ईसोफेगस है या लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस, इनमें डाइजेशन नहीं होता है ना। डाइजेशन के 2 मेन साइड होते हैं, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, और कुछ पार्ट माउथ में। इसलिए हम इनको डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं कहते हैं। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन, या ये माउथ से लेकर जो एनस तक एक कनेक्टेड कैनाल यानी ट्यूब है ना, ये पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माउथ है और जो एंडिंग पॉइंट है वो एनस है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में हम फूड का डाइजेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग हम माउथ से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में कहीं भी आपको वर्ड नहीं मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब कि ऑर्गन डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है लेकिन ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स या ऑर्गन जो एक स्पेसिफिक टाइप का सिक्रीशन रिलीज करते हैं बॉडी में से, है ना। इनकी एक पर्टिकुलर ट्यूब होती है, जैसे लीवर की एक ट्यूब है तो लीवर अपना जो सिक्रीशन है वो ट्यूब के थ्रू पहुंचाएगा, है ना। पेनक्रियाज है तो उनकी भी ट्यूब है, सलाइवरी ग्लैंड है,
ग्लैंड्स का मीनिंग होता है सिक्रीशन करने वाले ऑर्गन्स। सिक्रीशन मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ्लूइड होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स या फिर हॉर्मोन्स जो केमिकल होते हैं और एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, यानी किसी भी एक्टिविटी को जो बॉडी के अंदर हो रही है उसको इंक्रीज करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। वो जो सिक्रीशन है वो इन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। और ये तीनों ग्लैंड क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करती है इसलिए उनको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एसोसिएटेड है, उसमें सबसे पहले आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अगर इनके सिक्रीशन का नेम लिखते हैं अगर ब्रैकेट में तो ये इसके सिक्रीशन का नेम है सलाइवा। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसका सिक्रीशन का अगर नेम लिखे तो हिपैटिक जूस। अगर आपको याद है 9th में तो हमने लीवर से होने वाली जो डिजीज है वायरल डिजीज उसको क्या नाम दिया था, हेपेटाइटिस। तो ये हेपैटिक जो वर्ड है उससे यहाँ पर लीवर के सिक्रीशन को क्या बोलेंगे, हेपैटिक जूस, और पेनक्रियास के सिक्रीशन को क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक जूस। अब ये डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, एसोसिएटेड ग्लैंड है, मतलब इनका फंक्शन बहुत सारे बॉडी के अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली डाइजेशन में इनका क्या रोल है और ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, इनके बिना डाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे दूसरे फंक्शन के अलावा डाइजेशन में ही क्या हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एसोसिएटेड ग्लैंड की कैटेगरी में रखा है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको उसको दो पार्ट में स्टडी करने का है। एक तो ऑर्गन यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन या ऑर्गन एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड विच secrete particular type of secretion to fulfill the process of digestion, है ना। उनके secretion के बिना डाइजेशन नहीं होगा, है ना। और डाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर आपको समझ लेना है। डाइजेशन का मीनिंग होता है, ये मैंने लास्ट में अमीबा में आपको बताया था, डाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर फॉर्म या स्मॉलर मॉलिक्यूल सो दैट बॉडी कैन इजीली एब्जॉर्ब दैट। ठीक है। न्यूट्रिशन डाइजेशन जो है वो न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है, यानी डाइजेशन प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल बोलेंगे तो उसमें डाइजेशन आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये ऑर्गन। इसी ऑर्डर में आपको पढ़ने बुक में ऐसा कोई हेडिंग, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। इसी ऑर्डर में हम स्टडी करेंगे। तो ऑर्गन में से स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ऑर्गन्स माउथ में क्या होगा, इसोफेगस में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस में क्या होता है। ऑर्डर वाइज हम इसको पढ़ेंगे। फिर वहीं पर ही हम देख लेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है, हेपेटिक यानी लीवर का क्या रोल है और पेनक्रियास का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रॉड लाइन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो हम ऑर्गन वाइज इंडिविजुअली कर लेंगे। तो अलग से जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम में आपको प्रोसेस भी समझानी पड़ेगी और ये सारे ऑर्गन्स भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर ऐसा पर्टिकुलर आता है कि एक्सप्लेन डाइजेशन प्रोसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन वाला सेक्शन ही लिखना है। तो हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसका डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक लेक्चर में हम सिर्फ इसका डायग्राम स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। वेल लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ओनली डायग्राम पे 2 और 3 मार्क्स में कई बार बोर्ड्स में पूछे हुए हैं। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, यानी लेंथी क्वेश्चन आता है, तो आपको जब तक ये नहीं बोले कि डायग्राम इज नॉट नीडेड तब तक डायग्राम ड्रॉ करके ही सारा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो अब हम ये जो क्लासिफिकेशन है इसको करने के बाद एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया। एलिमेंट्री कैनाल इज एलिमेंट्री डक्ट which starts from mouth and ends into anus in human being, यानी हम माउथ से इंजेक्शन और एनस से इजेक्शन ऑफ फूड करते हैं। ठीक है। तो आज के सेक्शन में ये क्लासिफिकेशन यानी ब्रॉड लाइन देखने के बाद हम डाइजेशन इन माउथ, ठीक है, ये स्टडी करते हैं। अभी तक आपको क्या लगता था, हम माउथ में फूड लेते हैं, दैट्स ऑल, है ना। हमने मुंह में खाना लिया, उसको बाइट किया, च्युई किया, टेस्ट किया और अंदर डाल दिया। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है माउथ। ठीक है। आप ऐसे हेडिंग लिखोगे और माउथ के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। हेडिंग लिख दिया माउथ। अब इसमें डाइजेशन
क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले माउथ की स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन से ऑर्गन यानी माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो माउथ के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले टीथ, देन टंग, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स। So these three basic parts of mouth, teeth, tongue and salivary glands. इनकी हेल्प से माउथ में सबसे पहले हम फूड लेते हैं, या जो प्रोसेसिंग है वो फूड का माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स विद माउथ। क्यों और कैसे वो देखो। डाइजेशन का मीनिंग क्लियर रखना कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आप 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स या और भी टाइप के न्यूट्रिएंट जो भी आप ले रहे हो, मेनली 3 है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इन तीनों का ग्लूकोज में चेंज होना, जो एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी लास्ट फूड ऑफ आवर बॉडी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी और एब्जॉर्ब्ड बाय सेल फॉर कन्वर्जन इनटू एनर्जी इज ग्लूकोज। तो जो भी आप खा रहे हो, जितना भी आप खा रहे हो, सबको ग्लूकोज में चेंज होना है। और हमारी बॉडी का स्टोर्ड फूड कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोजन, ये भी ध्यान रखना है। प्लांट्स का स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च, ठीक है। ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन है, यानी ये ग्लूकोज अमाउंट में बनता जाएगा और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और प्लांट्स के अंदर वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो माउथ की बात करते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। माउथ में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड, आपने फूड लिया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर टीथ का आपको कोई फंक्शन पूछे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, तो आप बोलोगे च्यूइंग एंड बाइटिंग। यस करेक्ट, इट इज च्यूइंग एंड बाइटिंग मींस कन्वर्जन ऑफ बिग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, है ना। बड़े बड़े जो अपने पार्टिकल्स या फूड जो इंटैक्ट जो फूड खाया है उसको इजीली छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना ताकि वो बॉडी के अंदर इजीली पहुंच जाए। अच्छे से बाइट नहीं करते हैं फूड को, तो जो माउथ का यानी जो टीथ का फंक्शन है वो इंटेस्टाइन को करना पड़ता है, और उसके लिए इंटेस्टाइन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और हमारे इंटेस्टाइन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वीक होने लग जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइट एंड च्यू फूड टाइमली एंड इजीली। उसको फूड को किसी भी फूड को च्यू करना, बाइट करना बहुत इजी है। तो ये हो गया टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ हो गया च्यूइंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट है टंग। टंग का क्या फंक्शन होता है, आपको सोचते हैं टंग का फंक्शन बोलने का, नहीं, टंग का फंक्शन बोलने का नहीं होता है, टंग का फंक्शन होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी को आपको पॉइंट्स में लिख देना है, च्यू एंड बाइट द फूड, ओके। टंग का फंक्शन होता है मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता रहता है, सलाइवा मतलब म्यूकस जो हमारे मुंह के अंदर भरा हुआ रहता है, जिससे हमारा जो मुंह है वो मॉइस्ट रहता है ना। कोई ड्राई चीज अगर आप गले में डालोगे तो आपको हमेशा कैसा लगता है, उसमें फंसा फंसा हुआ लगता है, कुछ चौक हो रहा है ऐसा लगता है ना। तो माउथ का जो टेक्सचर है वो हमेशा मॉइस्चर वाला होता है, यानी माउथ के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक स्मूथ फीलिंग होती रहे और जो फूड है वो इजीली पास हो सके। तो डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टंग का फंक्शन है वो होता है मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सलाइवा है और जो फूड आपने लिया है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करेगा, बाइट कर रहे हैं टीथ, सलाइवा के साथ मिक्स करने की वजह से वो इजीली गोइंग इनटू स्टमक हो जाएगा, यानी वो बॉडी के अंदर जल्दी से पास हो जाएगा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड होती है वो हमारे माउथ के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का सिक्रीशन डालती है जिसको बोलते हैं सलाइवा, है ना। ये जो
सलाइवा का क्या फंक्शन हो गया? सलाइवा का फंक्शन हो गया, एक तो हो गया मॉइस्टनिंग ऑफ फूड, इंपॉर्टेंट है। अगर आप फूड खा रहे हो तो वो च्यू करने के बाद ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो फिर उससे उसको पास करने में प्रॉब्लम होगा, तो उसको इजी या स्मूथ गोइंग बनाने के लिए सलाइवा उस फूड को क्या करता है? मॉइस्चनिंग करता है, यानी गीला कर देगा, जिसकी वजह से फूड आप इजीली स्वेलो कर जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट जो फंक्शन हो गया सलाइवा का, फंक्शन ऑफ सलाइवा इज मॉइस्चनिंग ऑफ फूड। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। एंजाइम, एंजाइम एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्टिवेटर्स, है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिवेटर्स हैं, किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स, है ना। तो जो सलाइवा है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज, और ये एमाइलेज क्या करना स्टार्ट कर देता है, जो अभी आपने फूड खाया है अगर उसमें स्टार्च है तो उसको डाइजेस्ट कर देगा माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज एक शुगर है। अब शुगर आप जो खाते हो वो उसी को शुगर नहीं बोलते, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत बड़ी बड़ी शुगर है तो वो स्टार्च है, छोटी शुगर है तो वो ग्लूकोज है ना। स्टार्च बहुत बड़ा ग्लूकोज है, यानी बहुत बड़ी शुगर है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन हो जाते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको स्टार्च कहते हैं, जो आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी फूड आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में ही होता है बॉडी में, है ना। तो यहाँ पर माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसमें जो एंजाइम हेल्प करता है वो सलाइवा में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एमाइलेज। और एमाइलेज क्या करता है? बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा, व्हाट इज सलाइवा, गिव द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें एमाइलेज आएगा ही। और एमाइलेज का फंक्शन आपको याद रखना है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। तो ऐसा नहीं कि पूरे स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा, नहीं, कुछ अमाउंट जो है वो, इसीलिए हम ये कहते हैं कि खाना जो है धीरे धीरे यानी चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि सारे जितने भी तीनों जो ऑर्गन है ये अपना अपना फंक्शन इजीली कर सके। बहुत फास्ट खा रहे हो तो कब एमाइलेज उस पर वर्क करेगा, कब वो माल्टोज को स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। अगर आप स्किप कर जाते हो फास्ट ईटिंग के चक्कर में, तो जो ये सारे फंक्शन जो माउथ के अंदर होने चाहिए थे बॉडी के दूसरे ऑर्गन को करने पड़ेंगे, और उस टाइम दूसरे ऑर्गन का जो वर्क है वो बढ़ जाएगा, यानी वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉडी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये माउथ के अंदर हो गया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देयर आर टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स विद माउथ इन ह्यूमन बीइंग। देन स्टार्ट्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन ऑफ टीथ इज chewing and biting of food into smaller particles. Function of tongue is mixing of food with saliva, and salivary gland which are present in mouth और secrete saliva, यानी माउथ का जो salivary gland है उसका secretion को क्या बोलते हैं? saliva. तो salivary gland secrete saliva into the mouth, and function of saliva is moistening the food। जो भी आपने फूड लिया उसको थोड़ा मॉइस्चर करेगा, मॉइस्चर देगा ताकि वो इजीली इसोफेगस से स्टमक में पहुंच जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सलाइवा इज देयर इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा व्हिच इज नोन एज एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और माल्टोज एक, मैं इसको समझा देती हूँ डिटेल में थोड़ा, डाइसैकेराइड है। डाई मतलब टू, है ना, पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड मतलब शुगर्स। तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है स्टार्च, उसको एमाइलेज ने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। यानी सम पार्ट ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ इन विच एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। बहुत टाइप के छोटे क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज, तो इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। हाउ
प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जितना भी आपने स्टार्च खाया था वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। सम पार्ट ऑफ डाइजेशन और सम पार्ट ऑफ स्टार्च स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू माल्टोज इन माउथ इटसेल्फ। तो माउथ सबसे पहले फूड के कांटेक्ट में आता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में और फूड को स्मूथ गोइंग बनाने में, ताकि वो जो दूसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो अपना वर्क जो है वो इजीली कर सके। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पहले इसी तरह से लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको अपने पॉइंट्स पढ़ के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश होने के बाद ही बुक में से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन इन माउथ। प्रोसेस इंजेशन, है ना, इंजेशन तो हुआ ही क्योंकि हमने फूड अंदर लिया। उसके बाद डाइजेशन की एक प्रोसेस माउथ में हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो सलाइवा से मिक्स हुआ जो फूड है वो पहुंचता है, जिसको हम मॉइस्चर विद फूड, जो हमने खाना खाया उसका मॉइस्चर के साथ जो मिक्स हो गया, हमने फूड को प्रॉपर टाइम दिया माउथ के अंदर। उसके बाद जब हम स्वेलो करेंगे तो जो फूड है वो ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप में पहुंच जाएगा। और फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, वो सिर्फ एक पाथवे है, यानी सिर्फ एक पैसेज है जिससे जो फूड है वो स्टमक में पहुंच जाएगा। अब फूड पाइप, हमारी नेक में दो टाइप के पाइप होते हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर टच करके तो आपको कुछ रिब्स जैसी यानी हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो हमारी विंड पाइप को सेव करने के लिए बनी हुई है। तो अगर फ्रंट साइड की बात करोगे तो विंड पाइप प्रेजेंट है ना, जैसे ये विंड पाइप फ्रंट साइड की साइड, और इसके पीछे बहुत स्मूथ एक पतला फूड पाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। दोनों पाइप का ओपनिंग जो होता है वो आपको पता होगा माउथ के अंदर ही होता है, ताकि जब हम खाना खाते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब खाना विंड पाइप में चला जाता है तो हमको बहुत खांसी आती है, पानी पीना पड़ता है। तो इसी वजह से होता है क्योंकि दोनों की जो ओपनिंग होती है वो माउथ के एंड में यहाँ पर इस जगह पर होती है। ठीक है, तो ये विंड पाइप हो गया आगे की साइड, और बैक साइड पे क्या हो गया, फूड पाइप। अब जो बोलस है, बोलस मतलब मॉइस्चर फूड जो है माउथ के बाद, जो बोलस है वो ईसोफेगस से पास होके कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक में। ईसोफेगस इज ओनली फूड पाइप स्ट्रक्चर, only provide passage for moisture food particles or bolus which reach into stomach। ठीक है, इतना ही करेंगे, क्लियर होगा आपको, ऐसे स्टडी करने का है। अभी तो सिर्फ माउथ ही हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम स्टमक स्टडी करेंगे, डाइजेशन इन स्टमक। ओके।